क्या आपको लगता है कि जुड़वा बच्चों का पैदा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब दो जानी दुश्मन एक दूसरे की जान के प्यासे होकर मरते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देने के लिए एक ही पेट में एक ही साथ भेज देती है ताकि वो अपना अधूरा युद्ध पूरा कर सके। अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं या आप उन्हें जानते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप दो मासूम बच्चों को नहीं बल्कि दो पुराने दुश्मनों को पाल रहे हैं। आज हम विज्ञान नहीं, उस डरावने सच की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में हर रोज लाखों करोड़ों घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं सामान्य होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। एक ऐसी ही घटना है जुड़वा बच्चों का जन्म। जब हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो हमारे मन में वात्सल्य उमड़ता है, लेकिन जब हम एक साथ दो बच्चों को, दो एक जैसे चेहरों को एक ही मां की गोद में देखते हैं तो हमारा मन आश्चर्य से भर जाता है। विज्ञान इसे महज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस मानता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोशिकाओं का विभाजन है, यह क्रोमोसोम का खेल है। लेकिन अगर हम विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी को हटाकर अध्यात्म की दिव्य दृष्टि से देखें तो सच कुछ और ही नजर आता है। सच इतना गहरा और इतना रहस्यमयी है कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे वेदों और पुराणों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एक शरीर में केवल एक ही आत्मा निवास कर सकती है। यह ईश्वर का बनाया हुआ सबसे अटल नियम है। हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है। सबके कर्म अलग हैं, सबका भाग्य अलग है और सबकी मंजिल अलग है। फिर ऐसा क्या होता है कि प्रकृति अपने ही बनाए इस सबसे बड़े नियम को तोड़ देती है? ऐसा क्या होता है कि दो अलग अलग आत्माएं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, वो एक ही समय पर, एक ही नक्षत्र में और एक ही गर्भ में प्रवेश करने का निर्णय लेती हैं? क्या यह महज एक संयोग है? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है? या फिर इसके पीछे जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा हिसाब किताब छिपा है जिसे चुकाने के लिए उन दोनों आत्माओं को एक साथ आना पड़ा है? आज के इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो सदियों से जुड़वा बच्चों के रहस्य पर पड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि क्या वो जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे का हाथ थामे पैदा हुए हैं, वो पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं जो मिलन की आस में आए हैं, या फिर वो दो जानी दुश्मन हैं जो मां के पेट में भी अपना युद्ध लड़ने आए हैं। आज हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त अध्यायों को खोलेंगे जिनमें गर्भ के अंदर की दुनिया का सच लिखा है। यह जानकारी आपको डरा सकती है, लेकिन सत्य को जानना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप माता पिता हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, या आपके घर में कोई जुड़वा बच्चा है, तो यह वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। तो चलिए आत्माओं के इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हमें उस मूल सिद्धांत को समझना होगा जो आत्मा के पुनर्जन्म को संचालित करता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाती, सिवाय अपनी स्मृतियों और अपने कर्मों के। यह कर्म ही वो चुंबक हैं जो उसे अगले शरीर की ओर खींचते हैं। सामान्यतः एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक गर्भ चुनती है, लेकिन कभी कभी दो आत्माओं के कर्म इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा गूंथ जाते हैं कि यमराज के चित्रगुप्त भी उनका हिसाब अलग अलग नहीं कर पाते। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों की ऊर्जा तरंगे एक दूसरे से लॉक हो जाती है। इस स्थिति को अध्यात्म में कर्म ग्रंथि कहा जाता है। जब दो आत्माओं के बीच कर्म ग्रंथि बन जाती है तो वो जहां भी जाती हैं साथ जाती हैं। उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है, और यही वो कारण है कि उन्हें एक ही गर्भ में भेजा जाता है। यह बंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार की तीव्र भावनाओं से बनता है: तीव्र प्रतिशोध, तीव्र प्रेम और तीव्र ऋण यानी कर्ज। आइए सबसे पहले सबसे भयानक और खतरनाक स्थिति की बात करते हैं, शत्रुता का बंधन। यह सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि दो दुश्मन भाई बहन बनकर या भाई भाई बनकर क्यों आएंगे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि नफरत एक ऐसा गोंद है
जो प्रेम से भी ज्यादा मजबूती से दो लोगों को जोड़ता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद आप उसे दिन में 10 बार याद करें, लेकिन जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो आप उसे हर पल, हर सांस के साथ याद करते हैं। सोते जागते आपके मन में उसी का चेहरा रहता है। अंत समय में, मृत्यु के क्षण में, अगर आपके मन में अपने दुश्मन का चेहरा है और आप उसे मारने की इच्छा लेकर मरते हैं, तो आपकी आत्मा उस दुश्मन की आत्मा के साथ बांध दी जाती है। कल्पना कीजिए दो ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने एक दूसरे को जीवन भर कष्ट दिया। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने एक दूसरे की जमीन हड़पी हो या एक दूसरे की हत्या की हो। वो दोनों अतृप्त इच्छा और गुस्से के साथ मरे। प्रकृति कहती है कि तुम दोनों को अपना हिसाब बराबर करना है, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें सबसे करीबी रिश्ता दिया जाता है, जुड़वा का रिश्ता, क्योंकि भाई या बहन से ज्यादा करीब कोई नहीं होता। ऐसे जुड़वा बच्चे जब गर्भ में होते हैं तभी से उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। गर्भवती महिलाएं अक्सर बताती हैं कि उन्हें कभी कभी गर्भ के अंदर बहुत अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे अंदर कोई लड़ रहा हो। डॉक्टर इसे भ्रूण की सक्रियता कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि अगर गर्भ में शत्रु आत्माएं हैं तो वो वहां भी शांत नहीं बैठती। वो सीमित संसाधनों के लिए, जगह के लिए और ऊर्जा के लिए एक दूसरे को धक्का देती है। कई मामलों में तो एक आत्मा इतनी हावी हो जाती है कि वो दूसरी आत्मा को गर्भ के अंदर ही नष्ट कर देती है या उसे पूरी तरह विकसित नहीं होने देती। इसे हम विज्ञान की भाषा में वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं, जहां एक बच्चा गायब हो जाता है, लेकिन असल में यह एक रूहानी जंग थी जिसमें एक जीत गया और दूसरा हार गया। जब ऐसे शत्रु भाव वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घर का माहौल जन्म के साथ ही बदलने लगता है। आप देखेंगे कि उनके आते ही घर में कलह बढ़ गई है, भाई भाई में झगड़े शुरू हो गए हैं या आर्थिक नुकसान होने लगा है। बचपन से ही उन दोनों बच्चों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी। वो एक दूसरे का खिलौना छीनेंगे, एक दूसरे को बिना वजह मारेंगे। माता पिता उन्हें कितना भी समझाएं कि तुम भाई हो, प्यार से रहो, लेकिन उनकी आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अवचेतन मन में, उनकी रूह की गहराई में वो पुरानी दुश्मनी आज भी जिंदा है। बड़े होने पर यही बच्चे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए वो एक दूसरे को कोर्ट में घसीटते हैं। ये वही पुराना नाटक है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, बस इस बार पात्रों के नाम और रिश्ते बदल गए हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो इससे बिल्कुल उलट है और बहुत ही पवित्र है, अत्यधिक प्रेम का बंधन। इतिहास और पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जहां दो मित्रों या दो प्रेमियों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। कभी कभी दो साधक, दो गुरु भाई एक साथ तपस्या करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम मोक्ष भी साथ ही प्राप्त करेंगे। जब ऐसी पवित्र आत्माएं शरीर त्यागती हैं तो उनका मोह एक दूसरे में इतना गहरा होता है कि वो स्वर्ग या नरक में भी अलग नहीं होना चाहती। उनकी पुकार इतनी प्रबल होती है कि नियति को अपने नियम बदलने पड़ते हैं। उन्हें एक ही मां की कोख से जन्म दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन फिर से एक साथ शुरू कर सकें। ऐसे जुड़वा बच्चों को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इनमें एक दैवीय चमक होती है। आप देखेंगे कि अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रोने लगता है, भले ही उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर एक को भूख लगी है तो दूसरे को भी भूख लग जाती है। इसे टेलीपैथी या विचार संप्रेषण कहा जाता है। उनकी आत्माएं एक अदृश्य वाईफाई से जुड़ी होती हैं। वो बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जुड़वा बच्चे अपनी एक अलग गुप्त भाषा ईजाद कर लेते हैं। वो इशारों में या अजीब आवाजों में बात करते हैं जिसे कोई और नहीं समझ सकता। यह कोई बीमारी नहीं है, यह उस पिछले जन्म की स्मृति है जब वो शायद किसी और देश या काल में थे और वहां की भाषा बोल रहे थे। ऐसे प्रेम भाव वाले जुड़वा बच्चे एक दूसरे के रक्षक होते हैं। स्कूल में अगर कोई एक को तंग करे तो दूसरा उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। यह रिश्ता खून का नहीं, यह रिश्ता रूह का होता है।
लेकिन इसमें भी एक समस्या है। अगर इनमें से किसी एक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो दूसरा बच्चा उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी आधी आत्मा चली गई होती है। इसीलिए ऐसे बच्चों के माता पिता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाएं। तीसरी और सबसे जटिल स्थिति है ऋणानुबंध या कर्ज का रिश्ता। गरुड़ पुराण में कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर दिया गया है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से बहुत सारा धन उधार लिया और लौटाया नहीं, या आपने किसी की मेहनत का पैसा खा लिया, या आपने किसी का भावनात्मक शोषण किया, उसकी ऊर्जा चूस ली। वह व्यक्ति रोता हुआ तड़पता हुआ मर गया। अब आप भी मर गए। अगले जन्म में वो व्यक्ति अपना हिसाब चुकता करने के लिए आपके साथ जुड़वा बनकर आएगा। इस स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा बहुत स्वस्थ और सुंदर होता है, जबकि दूसरा बच्चा जन्म से ही बीमार, कमजोर या किसी शारीरिक दोष के साथ पैदा होता है। जो बीमार बच्चा है वो असल में वो लेनदार है जो अपना कर्ज वसूलने आया है। माता पिता और उस स्वस्थ भाई की सारी ऊर्जा, सारा पैसा, सारा ध्यान उस बीमार बच्चे की सेवा में लग जाता है। आप डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। आपकी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बह जाएगी। आप सोचेंगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। यह असल में वो पुराना कर्ज है जो किस्तों में चुकाया जा रहा है। एक और रूप है इस कर्ज का, जिसे हम पैरासिटिक ट्विंस या परजीवी जुड़वा कहते हैं। कभी कभी एक बच्चा गर्भ में ही दूसरे बच्चे की पूरी ऊर्जा खींच लेता है। एक बहुत मोटा ताजा पैदा होता है और दूसरा बिल्कुल सूखा हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का शोषण कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में किया था। यह प्रकृति का न्याय करने का तरीका है जो हमें बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर यह केवल ऊर्जा का संतुलन है। अब एक बहुत ही रोचक और दुर्लभ संयोग की बात करते हैं। एक लड़का और एक लड़की का एक साथ जुड़वा पैदा होना। समान लिंग के जुड़वा होना आम बात है, लेकिन विपरीत लिंग के जुड़वा होना एक विशेष संकेत है। गरुड़ पुराण और कई ज्योतिष ग्रंथ संकेत देते हैं कि यह अक्सर पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं। वो पति पत्नी जिनका प्रेम बहुत गहरा था लेकिन शायद वासना से मुक्त नहीं था, या जिनका मोह एक दूसरे में बहुत ज्यादा था। मृत्यु के समय वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रकृति उन्हें फिर से साथ भेजती है, लेकिन इस बार रिश्ता बदल देती है। उन्हें पति पत्नी की जगह भाई बहन बना दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ है। ईश्वर उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं है। जब वो भाई बहन के रूप में एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं तो उनके बीच का वो कामुक आकर्षण खत्म हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम और सुरक्षा का भाव बचता है। ऐसे भाई अपनी जुड़वा बहन के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। वो किसी और लड़के को उसके पास फटकने भी नहीं देते। यह वो पिछले जन्म के पति वाला अधिकार है जो अब भाई के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे रिश्तों में रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि एक रूहानी कसम होती है जो सदियों से निभाई जा रही है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और जो बहुत डरावना भी है, जुड़े हुए बच्चे या कंजॉइंट ट्विंस जिनका शरीर, सिर या धड़ आपस में जुड़ा होता है, यह देखना बहुत कष्टकारी होता है। चिकित्सा विज्ञान इसे कोशिकाओं के विभाजन में हुई गलती मानता है, लेकिन कर्म पुराण एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। यह अतिमोह और जिद का परिणाम है। जब दो लोग कसम खाते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हम एक दूजे के लिए बने हैं, और यह भावना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध चली जाती है, तो प्रकृति कहती है तथास्तु। उन्हें ऐसा जोड़ दिया जाता है कि वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। उन्हें एक ही शरीर में दो सिरों के साथ जीना पड़ता है। उनकी निजता, उनकी स्वतंत्रता सब छिन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज की अति बुरी है। हमें रिश्तों में भी थोड़ा फासला, थोड़ी स्वतंत्रता रखनी चाहिए। आत्मा को बांधना नहीं चाहिए। यह जुड़ा हुआ शरीर एक जीती जागती सजा है और एक चेतावनी भी है कि मोह के बंधनों को समय रहते ढीला कर देना चाहिए, वरना वो जंजीर बन जाते हैं।
अब जरा गर्भ के अंदर की उस दुनिया के बारे में विस्तार से सोचिए जहां यह सब घटता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आने वाला गर्भ उपनिषद गर्भ का जो वर्णन करता है वो किसी काल कोठरी से कम नहीं है। वहां घोर अंधकार है, वहां मलमूत्र और रक्त की गंध है, वहां आत्मा एक थैली में उल्टी लटकी हुई है। वह हिल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। उसे वहां कीड़ों के काटने जैसा दर्द होता है। उस अवस्था में उसे अपने पिछले 100 जन्मों की याद आती है। उसे अपने किए गए सारे पाप और पुण्य एक फिल्म की तरह दिखाई देते हैं। वह तड़पती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर केवल तेरा भजन करूंगा। सोचिए, एक आत्मा के लिए यह इतना कष्टदायी है, तो जब 2 आत्माएं उस छोटी सी जगह में फंसी होती हैं तो उनका कष्ट कितना गुना बढ़ जाता होगा। वहां संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। मां जो भोजन खाती है उसका रस उन तक पहुंचता है। अगर वहां 2 लोग हैं तो बंटवारा होता है। कई बार एक आत्मा दूसरी आत्मा के हिस्से का भोजन छीन लेती है। यह सर्वाइवल की लड़ाई है जो पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। इसलिए गर्भवती मां को जुड़वा बच्चों के समय बहुत ज्यादा सावधानी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मां के विचार और मां का भोजन उस युद्ध को शांत कर सकता है जो अंदर चल रहा है। अगर मां क्रोध करेगी तो अंदर के बच्चों का क्रोध 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर मां शांत रहेगी तो उन बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जुड़वा बच्चों का जन्म अक्सर तब होता है जब कुंडली में द्विस्व भाव राशियां सक्रिय होती हैं या बुध और गुरु जैसे ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन कई बार यह पितृदोष या नागिन दोष का भी संकेत होता है। अगर किसी खानदान में बार बार जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो यह शोध का विषय है। हो सकता है उस कुल के पितर किसी बात से नाराज हों या कोई पुराना श्राप उस वंश पर चल रहा हो जो एक साथ कई आत्माओं को उस घर में भेज रहा है। ऐसे परिवारों को अपने पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा करानी चाहिए। जुड़वा बच्चों की मृत्यु का रहस्य भी बहुत गहरा है। आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चों में से अगर एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। यह विशेष रूप से मोनोजायगोटिक यानी एक ही अंडे से बने बच्चों में देखा जाता है। आध्यात्मिक कारण यह है कि उनकी प्राण ऊर्जा का स्रोत एक ही होता है। वो 2 शरीरों में एक ही बैटरी से चल रहे होते हैं। जब एक शरीर नष्ट होता है तो उस बैटरी का कनेक्शन हिल जाता है। दूसरे बच्चे को अचानक से जीवन निरर्थक लगने लगता है। उसकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगती है। इसे रोकने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है ताकि बची हुई आत्मा का संपर्क उस मृत आत्मा से तोड़ा जा सके। उसे यह एहसास दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी यात्रा अब भी बाकी है, तुम्हें अभी जाना नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। माता पिता के रूप में आपकी भूमिका केवल पालन पोषण की नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की भी है। आपको उन 2 आत्माओं के कर्म बंधनों को सुलझाना है, उलझाना नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो माता पिता करते हैं, तुलना करना। देखो चिंटू कितना होशियार है और मिंटू कितना बुद्धू है। यह गोरा है, यह काला है। जब आप यह करते हैं तो आप अनजाने में आग में घी डाल रहे हैं। अगर वो पिछले जन्म के दुश्मन हैं तो आपकी यह तुलना उनके अवचेतन मन में सोई हुई नफरत को जगा देगी। वो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानने लगेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि भले ही उनकी शक्ल एक है, उनका जन्मदिन एक है, लेकिन उनकी आत्माएं अलग हैं, उनकी डेस्टिनी अलग है। आपको उन्हें 2 अलग व्यक्तियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात, उनके नामों का उच्चारण और उनका वाइब्रेशन यानी कंपन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग राइमिंग नाम रख देते हैं। सीता गीता, राम श्याम, लव कुश। यह सुनने में प्यारा लगता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उनकी पहचान को मिला देता है। इससे उनके ओरा यानी आभा मंडल एक दूसरे में उलझ जाते हैं। उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। कोशिश करें कि उनके नाम बिल्कुल अलग अक्षरों से शुरू हों और उनका अर्थ भी अलग हो। इससे उन्हें यह संदेश मिलता है कि हम अलग हैं, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है। तीसरा उपाय,
दान और संकल्प। जब भी आप उनके जन्मदिन पर या किसी त्योहार पर दान करें तो कभी भी एक साथ संकल्प न लें, यह मेरे दोनों बच्चों के लिए है, ऐसा ना कहें। अलग अलग संकल्प लें। यह दान चिंटू के कल्याण के लिए है और यह दान मिंटू के कल्याण के लिए है। इससे उनके भाग्य का लेखा जोखा अलग होता है। अगर एक के भाग्य में दुर्घटना है तो वह दूसरे पर असर नहीं करेगी, नहीं तो संयुक्त संकल्प से एक का बुरा वक्त दूसरे को भी ले डूबता है। चौथा उपाय, अलग गतिविधियां। उन्हें हमेशा एक साथ, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही बेंच पर बिठाने की जिद न करें। उन्हें थोड़ा अलग अलग समय बिताने दें। उन्हें अलग अलग दोस्त बनाने दें। यह उनके मानसिक और आत्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो चिपके रहेंगे तो उनकी ऊर्जा कभी भी स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। उन्हें अकेलेपन की आदत डालना भी जरूरी है ताकि वो भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इन उपायों के अलावा एक बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली विधि है जिसे गर्भ संस्कार शुद्धि कहते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं तो उसी समय से मां को विशेष मंत्रों का श्रवण करना चाहिए। गायत्री मंत्र और गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ उन दोनों आत्माओं को शांत करता है। यह मंत्र ध्वनि तरंगों के माध्यम से गर्भ के अंदर जाते हैं और उन आत्माओं के बीच की कड़वाहट को कम करते हैं। अगर वो शत्रु हैं तो मंत्र की शक्ति उन्हें मित्र बना देती है और अगर वो ऋणी हैं तो मंत्र की शक्ति उस कर्ज के भार को हल्का कर देती है। यह विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है कि गर्भस्थ शिशु बाहर की आवाजें सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। एक और पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है जुड़वा बच्चों के सपने। अक्सर देखा गया है कि जुड़वा बच्चों को एक ही तरह के सपने आते हैं या वो सपनों में एक ही जगह पर मिलते हैं। यह एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म यात्रा का प्रमाण है। रात को सोते समय जब उनका चेतन मन सो जाता है तो उनका अवचेतन मन जाग जाता है और वो दोनों आत्माएं शरीर से बाहर निकलकर संवाद करती हैं। कई बार माता पिता देखते हैं कि दोनों बच्चे नींद में एक साथ हंस रहे हैं या एक साथ डर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनकी यात्रा साथ साथ चल रही है। हमें यह भी समझना होगा कि जुड़वा बच्चे समाज के लिए एक दर्पण होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सहयोग और सहअस्तित्व कैसे संभव है। जिस दुनिया में लोग एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, वहां दो बच्चे एक साथ एक ही मां का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं। यह त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो शत्रु भी हैं तो भी वो एक छत के नीचे रह रहे हैं। यह प्रकृति का तरीका है हमें सहिष्णुता सिखाने का। अगर आपके मन में कभी यह विचार आए कि भगवान ने मुझे ही जुड़वा बच्चे क्यों दिए, तो इसे सजा मत समझिए, इसे एक विशेष चुनाव समझिए। भगवान ने करोड़ों लोगों में से आपको चुना है क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य, वो शक्ति और वो प्रेम है जो इन दो विशेष आत्माओं को संभाल सकता है। आप साधारण माता पिता नहीं हैं, आप विशेष हैं। आपके कर्म बहुत उच्च कोटि के रहे होंगे, तभी आपके आंगन में दो फूल एक साथ खिले हैं। दोस्तों, जुड़वा बच्चों का जन्म प्रकृति का एक चमत्कार भी है और एक चुनौती भी। यह ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष दायित्व है। इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपको इतना सामर्थ्यवान समझा है कि आप एक साथ दो आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकें। आपको बस जागरूक रहना है। जो कुछ भी सतह पर दिख रहा है उसके नीचे बहुत कुछ छिपा है। हो सकता है आपके घर में जो दो बच्चे खिलौनों के लिए लड़ रहे हैं वो असल में अपना पुराना कर्म काट रहे हैं। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप उन पर गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि करुणा करेंगे। आप समझ पाएंगे कि वो बेचारे भी अपनी नियति के बंधे हुए हैं। इस रहस्य को जानकर डरना नहीं है बल्कि सतर्क होना है। अपने बच्चों को प्रेम दीजिए लेकिन उनके व्यक्तित्व का सम्मान भी कीजिए। उन्हें यह सिखाइए कि साथ रहना अच्छी बात है लेकिन अपनी अलग पहचान होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आज की इस जानकारी ने आपके मन के किसी कोने को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक नई दृष्टि मिली है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके जुड़वा बच्चे हैं या होने वाले हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी परिवार को बिखरने से बचा ले या किसी माता पिता की उलझन को सुलझा दे।
और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। हमें बताएं कि क्या आपने कभी जुड़वा बच्चों के बीच कोई अजीब आत्मिक कनेक्शन महसूस किया है। आपके अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। ईश्वर की इस अद्भुत रचना को नमन करते हुए और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करते हुए कमेंट में एक बार पूरे भक्तिभाव से ओम नमो नारायण या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यह मंत्र नहीं, यह महामंत्र है जो आपके घर के वास्तु और आपके बच्चों के भाग्य को संवार सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ जीवन और मृत्यु के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। ओम शांति।